Hello, everybody, and Assalamu alaikum to all of you. This is Suhail Ajum here once again from the platform of Extreme Commerce. Guys, आज जो हमारा लेक्चर है, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे मॉड्यूल 2 का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेक्चर है तो मैं गलत नहीं होऊंगा बिकॉज दिस इज द लेक्चर कि जो काफ़ी सारे लोग इसका वेट किए हैं और मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज थी कि we want to make some quick money in trading, so how we can make it? Guys, this is the disclaimer. I will never ever recommend to a beginner कि वो leverage और margin trading में आए. I will repeat, मैं किसी भी beginner को recommend नहीं करता कि जब तक वो spot trading में 1 to 1.5 year और 2 years ना spend कर लें और at least a 6 very consistent month in spot trading, तो वो लेवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग की तरफ मत आए. ये मेरा एक डिस्क्लेमर है. और क्योंकि यू विल एंड अप विद नथिंग बट लॉस सूनर और लेटर, क्योंकि आपकी रिस्क मैनेजमेंट इतनी मेच्योर नहीं हुई होगी तब तक विद इन 1 month 2 month और विद इन एट इनिशियल फेज. तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन बाइंग स्टॉक्स and then selling on high price, and then you have to spend some time on buying some cryptocurrency projects and sell on high price. You will ताकि आपको पता चले कि actually how trading works. तो जो leverage and margin trading है, मैं किसी बिगिनर को इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करता. लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा सीख चुके हैं, आपको ट्रेडिंग्स के बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स में पता चल गया है, एंड यू नो दैट के व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लॉस, तो आप लेवरेज ट्रेडिंग में आ सकते हो. ठीक है. तो लेकिन मैं इनिशियली मैं रिकमेंड नहीं करता. मेरा ख्याल है कि मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को रिपीट कर दिया है. बहरहाल आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट यहाँ से ले सकते हैं. मैं आपके लिए हूँ बिकॉज आई एम इन लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years. So I know the ups and downs related to with leverage and margin trading. अच्छा, ये इसका मैं पहले थोड़ा फर्क बताता चलूँ. शॉर्ट एंड लॉन्ग का तो हमारे इस थ्रू आउट द कोर्स मॉड्यूल में काफ़ी दफ़ा बात हुई है. मेरा एक जो प्रीवियस लेक्चर था कि बेसिक वर्ड्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी मैंने बताया था कि व्हाट इज शॉर्ट एंड लॉन्ग. बट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इज कि शॉर्ट मतलब आप हायर प्राइस पे सेल आउट करोगे एंड यू विल बी एमिंग कि मैं जैसे ही प्राइस नीचे आता जाएगा आपकी एक प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी. यस ऑफ कोर्स कि आप सोच रहे होंगे कि यार सेल करके कैसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है और अगेन नीचे से बाय करके. बिकॉज लेवरेज ट्रेडिंग जो है ये 2 वे काम करती है. आप इससे प्रॉफिट, अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस या आपकी प्रेडिक्शन ये है कि जी यहाँ से प्राइस एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन $9,000 पे, और आप प्रेडिक्शन करते हो कि जी मेरी इन्वेस्टमेंट $9,000 पे लें, आई विल इन्वेस्ट $5,000 एट 9,000 प्राइस, और यहाँ से ये जैसे ही $1,000 पे ऊपर जाएगा तो मैं अपने $500 के प्रॉफिट के साथ जो है मैं बाहर आ जाऊंगा. ठीक है. $10,000 पे जाने के बाद तो ये प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आप $9,000 पे आप $5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो जब वो $10,000 पे जाएगा तो आप कितना डॉलर्स कमा लेंगे. तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग किया आपने एक किस्म का, या बाय किया. शॉर्ट में ये है कि फर्स्ट करने $10,000 पे बिटकॉइन है एंड यू नो दैट कि प्राइस अनएक्सपेक्टेड बढ़ा हुआ है एंड प्राइस नीड सम करेक्शन. इट्स मीन कि प्राइस ने एक दफा नीचे आना है और फिर मे बी अप जाए. तो आप यहाँ भी एक प्रेडिक्शन ये कर सकते हैं कि जी ओके, आई विल इन्वेस्ट माई मनी ऑन $10,000 पॉइंट, और मुझे लग रहा है कि 9,500 तक तो BTC आराम से आएगा. या कोई भी प्रोजेक्ट आप उठाएं, लाइट कॉइन उठाएं, एथेरियम उठाएं, आप आटा कॉइन उठाएं, मोनेरो उठाएं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट उठाएं, तो आपको लगता है कि भाई ये इस पॉइंट से अब नीचे आएगा, तो आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट वहां पे उस पॉइंट पे कर सकते हैं. एंड देन जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती रहेगी. यस, वो लेवरेज ट्रेडिंग में होगा. और लेवरेज ट्रेडिंग में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप भाई लेवरेज कितनी ले रहे हो. ओके, दिस मैं अभी आपको प्रूफ भी दूंगा कि लेवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं.
कि और आपने कितनी लेवरेज आपको रिकमेंड इनिशियली मैं करूँगा। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि शॉर्ट और लॉन्ग क्या है और लेवरेज प्ले करती है कि आप शॉर्ट कर रहे हो या आप लॉन्ग कर रहे हो, तो आपने कितनी लेवरेज के साथ प्ले करना है। मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि जो 100x की लेवरेज के साथ प्ले आउट करते हैं, बट आई विल नेवर रिकमेंड कि आप वो वाले लेपर्ड बने या चीते बने। दे आर वेरी वेरी expert in trading and they take sniper entries, तो वो क्विक मनी ऐसे बना के चले जाते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स आप सिंपल ट्रेडिंग में जैसे थोड़ा सा मैं एक फर्क बताता चला जाऊं। जैसे स्पॉट ट्रेडिंग में फर्ज करो आपने एक जो प्रोजेक्ट है वो $100 पे आप बाय करते हो। ठीक है जी, आपने एक प्रोजेक्ट खरीदा $100 का, तो $100 में जैसे उसमें 2% चेंज आया, लाइक वो $100 पे आपने खरीदा, वो $102 पे चला गया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है $2, राइट। आपका ग्रॉस प्रॉफिट है $2। तो कुछ एक्सचेंजेस की बाइज एंड सेल फीसेस होती हैं स्पॉट ट्रेडिंग में कि जी $0.1 वो फी लेते हैं आपसे बाय की, और सेल फीस भी इतनी है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा ना वो $1.8 होगा। से डैट के आपने $100 के ऊपर आपने वो 10 कॉइन्स ले लिए, ठीक है। इसमें यू स्पेंड $1000, तो $1000 के आपने 10 कॉइन लिए और वो $102 पे चला जाता है वो प्रोजेक्ट। तो इट्स मीन कि आपने 10 लिए थे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्योंकि $2 ऊपर गया ना, तो $20 योर विल बी प्रॉफिट। आप उसमें से 0.1 बायस फीस निकालें, लाइक ये 0.2 बन दिया, तो 19 पॉइंट समथिंग विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये स्पॉट ट्रेडिंग की तो हमने काफी बात की है। हम जब मार्जिन ट्रेडिंग में आएंगे, अच्छा तो वर्ड दो हैं यहाँ पर, एक है मार्जिन और एक है लेवरेज। अगर आपको लेवरेज की समझ आ जाएगी तो मार्जिन की भी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं रियल टाइम में आपको एक्सचेंज पे लेके जाऊंगा। एक्सचेंज पे हम देखेंगे कि जो लेवरेज में आप कैसे प्ले आउट करते हो और मार्जिन में कैसे प्ले आउट करते हो। तो लेवरेज का मतलब समझ लेते हैं कि देखें, स्पोर्ट में अगर आपके पास $100 है, ठीक है, आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट $100 है, तो आप $100 से ही प्ले आउट कर सकते हैं कि लाइक मैं $100 का ही वो प्रोजेक्ट बाय करूंगा। लेवरेज आपको ऑप्शन ये देती है कि आप $100 आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है, आप बेट लगा सकते हो। सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड बेट, बट एक्चुअली आप इसको ऐसे भी कह लें कि आप $100 से $1000 तक की बिड या आस्क लगा सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ कोर्स लेवरेज। इससे मेरा क्या मुराद है, मैं इसको आप प्रूफ करके देता हूं कि आपका इससे क्या मुराद है।